आज हम सॉल्व करने वाले हैं MCQ PYQ ऑफ जनजातीय लोक शिल्प। इनमें में से कौन से जनजातीय लोक शिल्प कला से संबंधित है? अगरिया कवर नहीं है, सैन्यकार में, कमार बांस शिल्प में, बैगा जो है गुनिया झाड़फूक। तो बचा कौन? अगरिया जो है वो लौह शिल्प कला से संबंधित है। अगरिया जनजाति लौह शिल्प कला से जुड़ी हुई है। ये पारंपरिक लोहा गलाने का कार्य करते हैं। शिला शिल्प से प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सीसल शिल्प में प्रमुखतः पौधे का उपयोग किया जाता है। सीसल शिल्प में सीसल एगेव सिलसिला सिसलना पौधे को मजबूत प्राकृतिक रेशों से रस्सी, चटाई, टोकरियाँ, सजावटी हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। तो सीसल कला क्या है? सीसल कला प्राकृतिक रेशों से मजबूत रस्सी, चटाई, टोकरियाँ, सजावटी हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। गोविंद राम झारा का संबंध किस शिल्प कला से? गोविंद राम झारा जो हैं वो धातु शिल्प कला से। झारा मतलब रायगढ़ क्षेत्र से होंगे। गोविंद राम झारा रायगढ़ क्षेत्र के ख्यात धातु शिल्पी हैं। वे भ्रष्ट मोम पद्धति से पीतल कांसे की ढोकरा कलाकृति बनाते हैं और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक धातु कला को राष्ट्रीय पहचान दिला चुके हैं। कौन? गोविंद राम झारा जी। रायगढ़ से संबंध धातु कला, धातु शिल्प इनका मुख्य कला। सरगुजा जिले के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने धातु कला विशेष रूप से दीपक चिमनी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? उराव नहीं है, पांडु नहीं है, कोरवा नहीं है, कौन है? मलार। सरगुजा जिले का मरार जनजाति अपने धातु कला के लिए प्रसिद्ध है। घड़वा शिल्प किससे बनाया जाता है? पीतल से बनाया जाता है, कांसा से बनाया जाता है, रागा से बनाया जाता है। तीनों से बनाया जाता है लेकिन उसमें लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता। घड़वा शिल्प कला जिसमें पीतल, कांसा, रागा धातुओं से विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। घड़वा शिल्प बस्तर संभाग का प्रसिद्ध है। घड़वा शिल्प क्या है? घड़वा शिल्प क्या है? एक कांस्य मूर्ति बनाना। घड़वा शिल्प मुख्यतः धातु शिल्प कला है जिसमें कांस्य मूर्तियां बनाई जाती है। इसमें बेल मेटल, इसे बेल मेटल भी कहते हैं। घड़वा कला किस जगह निर्मित? घड़वा कला मुख्यतः बस्तर जिले में, बस्तर एरिया में निर्मित होती है। कंडा जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? कंडा जनजाति मुख्यतः बांस शिल्प करती है। कंडा अपनी उत्पत्ति कांड या बाण से मानते हैं, जिनका मुख्य कार्य बांस के शिल्प बनाना या बांस संबंधी कलाकारी करना है। मुख्यतः कंडा, धनवार, कमार, मुड़िया आदि जनजाति परंपरागत रूप से बांस शिल्प का कार्य करते हैं। कोंडा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? कोंडा गांव घड़वा कला के लिए प्रसिद्ध है। झारा धातु कला इस राज्य के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित? झारा धातु कला या गोविंद राम झारा कहाँ से संबंधित है? रायगढ़ से। प्रमोद साहू किस कला से संबंधित? प्रमोद साहू जो हैं वो चित्रकारी से संबंधित है। झारा शिल्पकारों द्वारा निर्मित शिल्प क्या है? झारा शिल्पकार कांस्य शिल्प बनाते हैं। रायगढ़ के एकताल गांव के झारा शिल्पकार कांस्य शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कला भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग करती है? कौन सी कला जो है भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग करती है? घड़वा कला। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध घड़वा शिल्प कला में भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग होता है जिसमें पिघली हुई धातु मोम का स्थान लेती है। काष्ठ शिल्प कला क्या है? काष्ठ शिल्प लकड़ी की कारीगरी होती है। मुख्यतः लकड़ी पर कलात्मक शिल्पकारी को काष्ठ शिल्प के नाम से जाना जाता है। शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है? शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान जो है वो सुंदरी बाई को छोड़कर बाकी सबको प्राप्त हो चुका है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार है। घड़वा शिल्पकार कौन है? झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के पितामह गोविंद राम निर्मलकर, गोविंद राम श्रीनिवास विश्वकर्मा भी नहीं है। जयदेव बघेल जो हैं वो घड़वा कला के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं। जयदेव बघेल किस क्षेत्र से संबंधित? जयदेव बघेल जो है वो शिल्प से संबंधित हैं। बस्तर की परंपरागत शिल्पकला से प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? जयदेव बघेल जी। स्वश्री जयदेव बघेल जी घड़वा शिल्पकला के प्रमुख शिल्पकार हैं। बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर ढोकरा कला वस्तु कहते हैं।
गोदना शिल्पकार कौन है? गोदना शिल्पकार ओंझा लोग होते हैं। ओझा, देवार, बादी, भाट जनजाति गोदना शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। व्याख्याता, रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला किस नाम से जानी जाती है? रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जो है वो झारा धातु कला के नाम से जानी जाती है, जिसमें गढ़वा कला के शिल्प बनाए जाते हैं। जिले के झारा शिल्पकार अपने कांस्य शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, इसे झारा शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। किस शिल्प में कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर भट्टी में पकाकर उसे पिघली हुई पीतल धातु डालकर तैयार किया जाता है? किसमें? जो ढोकरा कला है उसमें क्या किया जाता है? यह सब किया जाता है। ढोकरा शिल्प छत्तीसगढ़ की विख्यात धातु शिल्प कला है, जिसमें कलाकृतियों पर भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा निर्माण किया जाता है। कुंडाकों के जयदेव बघेल इस कला के विख्यात कलाकार रहे हैं। अब है व्यंजन और आभूषण। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो जो लुरकी, सितरी, तरकी और झुमका, ये सब कान में पहना जाता है। पहुंची जो है वो बाह में पहना जाता है। पहुंची बाह में पहना जाता है। सिर पाँव क्या है? सिर पाँव पगड़ी, धोती या पिछौरा, पन्ही और छकलिया अंगा, ये तीनों हैं सिरों पाँव। सिर पाँव छत्तीसगढ़ की पारंपरिक सम्मान सूचक वेशभूषा है, जिसमें पगड़ी, धोती, पिछौरी, पन्ही, छकलिया, अंगा आदि वस्त्र होते हैं। किसी विशेष सम्मान देने के लिए सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक अवसरों पर प्रदान किए जाते हैं। बस्तर की जनजातीय महिलाएं खिलवा कहाँ पहनती हैं? खिलवा जो है वो कान में पहनती हैं। बस्तर की जनजातीय महिलाएं पैरों में खिलवा पहनती हैं, ना कि कान में। छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन अइसा बनाया जाता है। अइसा जो है वो चावल, आटा और गुड़ से बनाया जाता है। चांदी से निर्मित कलदार आभूषण शरीर के किस अंग में? कलदार आभूषण जो है वो गला में पहना जाता है। निम्नलिखित आभूषणों को शरीर के सिर से पांव की ओर पहनने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो तरकी है, तरकी वो कान में पहना जाता है। सूता जो है वो गर्दन में पहना जाता है। नाग मोरी जो है वो बाह में पहना जाता है। चुटकी जो है वो पाँव की उंगली में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ व्यंजन पपची या पपच का स्वाद कैसे? पपच का स्वाद मीठा होता है। निम्नलिखित आभूषणों को सूची 1 से सूची 2 से मिलाइए। सुतिया जो है वो गले में पहना जाता है। एठी जो है वो खोचनी जो है बाल में पहना जाता है। बीका दो, ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। 1 का सुतिया 4, खोचनी बाल में, एठी हमारा पहना जाता है कलाई में, लुरकी कान में। भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? रमकेलिया। रात के बचे हुए भात, पके हुए चावल पानी में मांड मिलाकर बनाए या छत्तीसगढ़ी लोग द्वारा मुख्य खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है? मांड मिलाकर बनाया जाना क्या कहलाता है? बासी। रात के बचे हुए चावल पानी और मांड मिलाकर बनाया गया व्यंजन बासी कहलाता है। इड़हर जो है वो एक प्रकार की खट्टी सब्जी है। खिनवा शरीर के किस अंग में पहनते? खिनवा जो है वो कान में पहना जाता है। कनकी आभूषण किस में पहनते हैं? कनकी जो है वो हाथ में पहनते हैं। सूता जो है वो गले का आभूषण है। खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? खुरमी जो है वो बेसन और आटे और गुड़ के मिश्रण से बनाया जाता है खुरमी। तस्मई क्या है? तस्मई एक तरह का खीर है। साटी नाम का आभूषण शरीर के किस अंग में पहनाया जाता है? साटी जो है वो पैर में पहनाया जाता है। किस त्यौहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य है? पसहर जो है वो खमर छठ, कमर छठ या बेटा उपास में मुख्यतः है।
भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला खमर षष्ठी या हल षष्ठी पर्व को अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए पसर चावल का उपयोग किया जाता है। इस राज्य के परंपरागत गहनों को पांव से सिर के क्रम में पहनी ककनी जो है ककनी या ककनी ककनी हाथ में पहनने जाता है। सुर्रा, टोड़ा, पटिया। जो तोड़ा है वो पैर में पहना जाता है, तोड़ा। कखनी जो है वो हाथ में पहना जाता है। सुर्रा जो है वो गला में पहना जाता है और पटिया जो है वो सिर में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहनते हैं? पहुंची जो है वो शरीर के हाथ में पहनते हैं। छत्तीसगढ़ देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? देहरौरी जो है दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है। इस राज्य की महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाला आभूषण खिनवा कहाँ पहनाते हैं? खिनवा जो है कान में पहनते हैं, खिलवा जो है वो पैर में पहनते हैं। झुमका, ढार, तरकी, खिनवा, करण फूल, लवंग फूल, तिरकी, खूटी आदि कान में पहने जाते हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा किससे बना होता है? छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा किससे बना होता है? छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा जो है वो चावल के आटे से बना होता है। कौन सा छत्तीसगढ़ मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो पीड़िया है, पीड़िया राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में पीड़िया नामक मिष्ठान का प्रयोग किया जाता है। बरनरिया कहाँ पाया जाता है? बरनरिया जो है कहाँ पहना जाता है? बरनरिया जो है वो कलाई में पहना जाता है। फरा मुठिया निम्न में से किससे बनते हैं? फरा और मुठिया जो है वो चावल के आटे से बनते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहने जाते हैं? एठी, नांगमोरी, सुतिया, तरकी। करधनी, करधनी जो है कमर में, सुतिया जो है वो गले में, एठी जो है वो कंधे में, नांगमोरी कंधे में, तरकी कंधे में। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है बाजूबंद नांगमोरी को कहते हैं। नांगमोरी किस अंग में पहना जाता है? बाजू या हाथ में, भुजा में पहना जाता है। गाय के गले में बांधे जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है सुहई। सुहई को क्या कहते हैं? सुहई जो है मोर पंख या पलाश की माला होती है। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। जो पपची रहता है वो गेहूं के आटे से बना रहता है, मीठा पकवान है। बहुटा का मतलब है, बहुटा का मतलब है बाह में पहने जाने वाला आभूषण। छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में पहना जाता है? पैर के। वो पुतरी जो है वो गला में पहना जाता है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे पुतरी नामक आभूषण गले में पहनते हैं। इनके 36 व्यंजनों चावल बनाए जाते हैं। इनमें जो चौसिला है और ऐसा है वो चावल से बनाए जाते हैं। खुरमी बनता है आटे से, ठेठी बनता है बेसन से। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहना? पहुंची जो है वो बाह में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं, खुरमी जो है वो गेहूं से बनता है और बोबरा, खुरमी और बोबरा जो है 1 और 2 वो गेहूं के आटे से बनता है। छत्तीसगढ़ व्यंजन पपची का स्वाद होता है मीठा, पपची का स्वाद मीठा होता है। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह बनाया जाता है? तस्मई जो है वो खीर की तरह बनाया जाता है। कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? पुतरी हाथ में, पहुंची, सूता नहीं, पुतरी गला में, सूता गला में, हसेली गला में, लेकिन पहुंची जो है वो हाथ में पहनने जाने वाला आभूषण है। आभूषणों के संदर्भ में बिरिया कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। जुगजुगी नाक में पहनते हैं, लच्छा सिर पे पहनते हैं, उपरोक्त सभी। जो जुगजुगी है वो नाक में पहनते हैं, बाकी सब कथन गलत है। पपची के बारे में सही है, छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है हाँ। या गेहूँ चावल आटे एवं गुड़ से बनता है, यह एक रसदार व्यंजन है। पपची जो है वो छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है, ये रसदार नहीं होता है, रोटी के समान रहता है और यह चावल और गुड़ से बना रहता है, चावल आटा और गुड़ से बना रहता है, मतलब और वह सही होंगे। ठीक है।